अस्सलामुअलैकुम, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द शोल्डर गिर्डर या फिर द पेक्टोरल गिर्डर को। सबसे पहले इसे देखेंगे शोल्डर गिर्डर क्या है, उसके बाद इसके पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इसके फंक्शन को। सबसे पहले शोल्डर गिर्डर जो है ये द शोल्डर गिर्डर आल्सो कॉल्ड द पेक्टोरल गिर्डर, यानी कि जो शोल्डर गिर्डर है हम इसे पेक्टोरल गिर्डर भी कहते हैं। उसके बाद अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ शोल्डर गिर्डर इट इज़ कम्पोजिट ऑफ 4 बोन्स, यानी कि इसमें टोटल 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 2 क्लेविकल्स और 2 स्कैपुला। और क्लेविकल और स्कैपुला को हम अब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर क्लेविकल की बात की जाए तो द क्लेविकल कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन इज अ स्लेंडर एस शेप्ड बोन that connects the upper arm to the trunk of the body and holds the shoulder joint। यानी कि जो शोल्डर गिर्डर सबसे पहले तो इसे बताया गया कि इसे शोल्डर गिर्डर को कॉलर बोन भी कहते हैं और इसके बाद इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इज अ एस सिलेंडर शेप्ड, यानी कि ये एस शेप्ड बोन होती है। दैट कनेक्ट्स द अपर आर्म, और ये अपर यानी कि अपर आर्म के साथ हमारी हुमेरियस बोन जो है उसके साथ कनेक्ट होती है टॉप से, और उसके बाद बॉडी ऑफ होल्ड्स द शोल्डर गिर्डर और ये शोल्डर जॉइंट, यानी कि जो हमारा जॉइंट है या शोल्डर गिर्डर है इसमें यानी कि जब ये बंद है इसमें इन्वॉल्व होती है क्लेविकल बोन शोल्डर जॉइंट में। वन एंड ऑफ द क्लेविकल इज कनेक्टेड टू द स्टर्नम एंड वन एंड इज कनेक्टेड टू द स्कैपुला, यानी कि जो हमारा क्लेविकल बोन है एक साइड से तो ये कनेक्ट होती है हमारी स्कैपुला बोन के साथ, और दूसरी साइड से कनेक्ट होती है क्लेविकल बोन इज कनेक्टेड टू द स्टर्नम, यानी कि हमारे स्टर्नम के साथ, या फिर जैसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती है, और मिडिल साइड से और लेटरल साइड से कनेक्ट होती है हमारी शोल्डर जॉइंट में जो स्कैपुला के साथ और हुमेरियस के साथ। उसके बाद अगर अब हम देखेंगे स्कैपुला को। द स्कैपुला इज अ लार्ज ट्राइएंगल फ्लैट बोन ऑन द बैक साइड ऑफ द रिब केज कॉमनली कॉल्ड द शोल्डर ब्लेड, यानी कि जो स्कैपुला है सबसे पहले तो ये लार्ज होती है, ट्राइएंगल फ्लैट बोन होती है, यानी कि जो बोन्स की टाइप से अगर बात की जाए तो स्कैपुला आती है फ्लैट बोन में। तो और ये बैक साइड पे यानी कि हमारी रिब्स के बैक से अटैच होती है। जो अपर 7 बोन्स होती है रिब्स अपर 7 रिब्स होती है उनके साथ ये अटैच होती है बाय लिगामेंट ऑफ द रिब केज कॉमनली कॉल्ड द शोल्डर ब्लेड, यानी कि जो स्कैपुला है इसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। इट ओवरलेज द सेकंड थ्रो 7 रिब एंड दे सर्विस आस एंड अटैच्ड फॉर सेवरल मसल्स, यानी कि जो बैक साइड से हमारी स्कैपुला है ये हमारी कनेक्ट होती है रिब्स के साथ अपर, यानी कि जो फर्स्ट ऊपर से आ रही हैं 7 रिब्स उनके साथ, और दूसरा इसके साथ बहुत से मसल भी अटैच होते हैं स्कैपुला के साथ। अब हम पढ़ेंगे शोल्डर गिर्डर के फंक्शन को। फंक्शन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेक्टोरल गिर्डर शोल्डर गिर्डर एक ही है, इज टू प्रोवाइड एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर द न्यूमेरियस मसल्स दैट अलाउ द शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट्स टू मूव, यानी कि जो पेक्टोरल गिर्डर या फिर शोल्डर गिर्डर है इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट करवाता है, और बहुत से इसके साथ मसल्स जो है वो फ्रंट से और बैक से अटैच होते हैं पेक्टोरल गिर्डर के साथ। उसके बाद इट आल्सो प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड द एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन और जो एक्सियल स्केलेटन में इसमें जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा उसमें इन्वॉल्व है हमारा शोल्डर गिर्डर इन्वॉल्व है। उसके बाद सबसे पहले जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं इसके साथ कनेक्ट होता है हमारा शोल्डर की 2 बोन स्कैपुला, और जो क्लेविकल है ये दोनों कनेक्ट होते हैं किसके साथ, अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन हुमेरियस के साथ। ये द पेल्विक गिर्डर की सबसे पहले हम इसकी बोन्स को पढ़ेंगे डिटेल में, इसके पार्ट्स को, यानी उसके बाद हम इसके फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं द पेल्विक गिर्डर। द पेल्विक गिर्डर आल्सो कॉल्ड द हिप गिर्डर, यानी कि जो पेल्विक गिर्डर है इसका दूसरा जो नेम है इसे हम कहते हैं हिप गिर्डर। उसके बाद इसके पार्ट्स की बात की जाए, पार्ट्स ऑफ पेल्विक गिर्डर, इट इज़ कंपोजिट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन
कोक्सल बोन जो सी है ये सिंगल बोन होती है अडल्ट में, जबकि इसके फर्दर 3 पार्ट्स होती हैं। इसमें कंसिस्टिंग होती है 3 बोन्स, जो कि हम न्यू बोर्न बेबी में देखते हैं चिल्डहुड की ड्यूरिंग। उसके बाद कोक्सल बोन्स ड्यूरिंग चिल्डहुड, ईच कोक्सल बोन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेपरेट बोन्स, यानी कि बच्चों में जो कोक्सल बोन होती है इसकी सेपरेट 3 बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं। उनका ये नेम है द इलियम, द इस्चियम, द पबीज। ये जो 3 बोन्स हैं ये फ्यूज हो जाती हैं अडल्ट में, अडल्ट यानी 18 to 20 की एज के अराउंड बोन, तो ये फ्यूज होकर सिंगल बोन बनती है जिसे हम कोक्सल बोन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोक्सल बोन को। कोक्सल बोन इन एन अडल्ट, these three coaxial bonds are firmly fused into a single bond, यानी कि ये कोक्सल बॉन्ड्स एक सिंगल बॉन्ड है जिसमें 3 सेपरेट बॉन्ड्स होती हैं, द इलियम, द इस्चियम, द पबीज। ये क्या हो जाती हैं, ये फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में, ये और बनती है एक सिंगल बॉन्ड जिसे हम कोक्सल बॉन्ड कहते हैं। और ये कोक्सल बॉन्ड जो होती है अडल्ट में होते हैं, अडल्ट में देखी जाती है। जबकि यही कोक्सल बॉन्ड के जब हम न्यू बॉर्न बेबी में या फिर न्यू बॉर्न बेबी में देखते हैं तो ये 3 बॉन्ड्स होती हैं, द इलियम, द इस्चियम, द पबीज, जबकि फ्यूज होने के बाद अडल्ट में ये कोक्सल बॉन्ड कहते हैं जिसमें। उसके बाद इन द बैक 2 बोन्स मीट अप ऑन देयर साइड ऑफ द सैक्रम, यानी कि अब इसकी लोकेशन की बात की गई है, तो ये बैक से यानी कि पीछे से किसके साथ कनेक्ट होती है, हमारी सैक्रम के साथ। सैक्रम जो है वो लास्ट होते हैं बोन्स होती हैं उसकी वर्टेब्रल कॉलम की, ये बैक से उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। और इन द फ्रंट दी आर कनेक्टेड बाय द पब्लिक साइंटिस्ट, और जो फ्रंट वाली साइड से अगर देखा जाए तो जो कोक्सल बोन है ये होती है हमारी यानी कि कनेक्टेड होती है पब्लिक साइंटिस्ट के साथ। उसके बाद अगर इसके फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन ऑफ द पेल्विक गिडर, इट सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये जो हमारी बॉडी है उसका वेट हमारे वेट को सपोर्ट करती है बाई उसके वर्टिब्रल कॉलम के। इसमें टोटल वर्टिब्रल बोन्स आ रही होती हैं, यानी कि हमारा जो भी अपर बॉडी पार्ट है उसे सपोर्ट करता है, हमारी पेल्विक गिडर भी सपोर्ट करता है थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद इट आल्सो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द लोअर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। जो पेल्विक गिडर है उसमें कौन सा ऑर्गन आया, उन्होंने यहाँ पर है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि प्रोटेक्ट करती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर को। और उसके बाद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द डिवॉल्विंग फीटस इन प्रेग्नेंट वुमन। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करती है किसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और सेक्सुअल ऑर्गन्स को, और डिवॉल्विंग फीटस इन प्रेग्नेंट वुमन। पेल्विक गिडर में टोटल 6 बोन्स होती हैं, यानी कि ये जो 3 बोन्स हैं द इलियम, द इस्चियम, द पबीज, ये तीनों पेयर्स में होती हैं, यानी कि 2 बोन्स इलियम की, 2 बोन्स इस्चियम की और 2 बोन्स पबीज की। और पार्ट्स ऑफ पेल्विक गिडर की बात की जाए इसमें टोटल 6 बोन्स होते हैं।